नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। कहते हैं ना, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हमेशा आती है। नई शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी से अंधेरा भी मिटता है। सिर्फ सूरज के उग जाने से नई सुबह नहीं होती है, आपको अपने ख्यालातों को भी बदलना होता है, तभी आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। और अक्सर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और जाने का रीज़न यही होता है कि वो बेरोजगार होते हैं। लेकिन आज सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लोगों के लिए आ रही हैं, जिससे आप जुड़ करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, रोजगार से जोड़ सकते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है नया सवेरा, उससे हम आपको यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, कैसे लोग जो अंधेरे में चले गए थे, मुख्य धारा से भटक गए थे, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। तो आज की इस कड़ी में आज हम आपको लेके चलेंगे गढ़वा जिला। तो आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे गढ़वा जिला और दिखाएंगे कि कभी ये क्षेत्र जो हुआ करता था वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन आज सरकार की योजना यहाँ धरातल पर उतर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ नीलांबर पीतांबर पार्क की शुरुआत हो रही है और इससे लोगों को रोजगार तो दिया जा रहा है, साथ ही यहाँ के लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गढ़वा जिला और देखते हैं कैसे यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गढ़वा जिला के नगर परिषद क्षेत्र में निर्मित शहीद नीलांबर पीतांबर पार्क वहां के लोगों के लिए कई संभावनाएं लेकर आया है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए इसने रोजगार के द्वार खोले हैं। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शहीद नीलांबर पीतांबर पार्क से यहां पर दूर दराज के लोग भ्रमण करने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले विकास के कार्यक्रमों में कैसे लोगों को, आमजनों को जोड़ा जाता है, वो दिखाया जाता है। गढ़वा में नीलांबर पीतांबर पार्क का निर्माण किया गया है और यहाँ के लोगों को इस पार्क के निर्माण से किस प्रकार का लाभ होगा, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है नगर परिषद गढ़वा के जूनियर इंजीनियर, जो पार्क के निर्माण के बारे में बताएंगे कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार लाभ होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप छोड़िए माइक। विकास के और में एक पार्क का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये गढ़वा नगर परिषद जो क्षेत्र है, इसमें पार्क नहीं था और चूँकि लोग जैसे बुजुर्ग हों या बच्चे लोग हों, उन लोग को मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या घूमने के लिए कोई जगह नहीं था। चूँकि चारों ओर घर बने हुए थे। ये पार्क बन जाने से बच्चों में एक रौनक आई है कि चूँकि इन लोग जो शाम का जो समय होता है उसमें इन लोग आकर इवनिंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं। और बुजुर्ग लोग को भी एक सहयोग ये मिला कि चूँकि घर से सटे हुए ये पार्क बना हुआ है, तो इसका आकर शाम को आनंद लेते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, मॉर्निंग वॉक का आनंद लेते हैं और आनंद में रहते हैं। इस पार्क के निर्माण से लोगों को रोजगार भी मिला है। रोजगार में हम ये बोलेंगे कि चूँकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो श्रमिक योजना है, उसके अंतर्गत 4 से 5 लेबर को रखा गया है, मजदूर को रखा गया है, जो इसमें काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। पार्क के आसपास लोगों ने दुकान का निर्माण किया है। इसके अलावा ठेला और खोमचा के माध्यम से भी वे रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर खिलौने से लेकर भोजन तक की व्यवस्था रहती है। लोग भ्रमण के दौरान इनसे खरीदारी करते हैं, जिससे इनकी रोजी रोटी चल रही है। मेरा नाम उदय राम है इस पार्क और के निर्माण से इस पार्क के निर्माण से हमको यहाँ पर रखा गया है सुरक्षा गार्ड के पद पर। और यहाँ हम लोग दिन में एक रहते हैं, एक नाइट में रहते हैं। हम दिन में यहाँ 7 बजे से 7 बजे तक रहते हैं। पहले हम कंपनी में सिक्योरिटी का ही काम करते थे और यहाँ जब से इसका उद्घाटन हुआ है, यहाँ हमको रखा गया। मेरा परिचय नाम महावीर प्रसाद मेहता, पिताजी का नाम स्वर्गीय रामविलास महतो, ग्राम चिरौजिया, थाना जिला गढ़वा, झारखंड। ये पार्क बना है, हाँ, तो आपको क्या लाभ हो रहा है? ये पार्क बनने से बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए और उन लोगों से कभी कभी कुछ बातचीत भी होती है और पार्क में घूमने से दिमाग की बदलाव होती है। आपको कैसा लगता है? हमको अच्छा लगता है, खूब सुंदर। दुकानों की बिक्री होने से इन्हें आमदनी हो जाती है। वहीं यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है,
जहां पर लोग अपने वाहन खड़े करते हैं। इससे भी इन लोगों को आमदनी हो जाती है। इस प्रकार से इस पार्क ने यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। रोजगार मिलने के कारण अब स्थानीय ग्रामीण इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, बल्कि वे शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क के आसपास ही अपना व्यवसाय स्थापित करने में लगे हुए हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी है। मेरा नाम अर्शी प्रवीण है। मैं यहाँ गोविंद स्कूल की छात्रा हूँ, 12वीं क्लास की। अभी हम लोग थोड़ा छुट्टी के बाद थोड़ा यहाँ घूमने आए हैं। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं सुबह के टाइम अपना टाइम स्पेंड करने। यहाँ पे बहुत शांत माहौल भी है, काफ़ी लोग को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह की भी व्यवस्था है। शाम में अगर आप लोग आइएगा तो यह बहुत खूबसूरत भी दिखता है। यहाँ पे झरने वरना भी चलते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है, छोटा सा प्लेस है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखा गया है। नीट और क्लीन रहता है हमेशा हर वक्त, और यहाँ पे कोई भी गंदगी करने का कोई चांसेस नहीं है। सब लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे रहते हैं, अपना अच्छा समय यहीं व्यतीत करते हैं। मेरा नाम साहिल वर्मा है। और पार्क बनने से आपको क्या लाभ हो रहा है? पार्क बनने से एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए इस देखने के लिए। तो मैं इसे पहली बार आया हूँ, इसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा है। और यूजुअली अब मैं यहाँ पे शाम को भी आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। नहीं, नेवर। पहला पार्क है मेरी। यह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क निर्माण होने से यहाँ रोजगार के संसाधन बढ़ने लगे हैं। इसी तरह से कुछ और भी पार्क अगर यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हों तो रोजगार का सृजन बढ़ेगा और लोग मुख्य धारा से नहीं भटकेंगे। इसी तरह से कुछ और पार्क पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित हो जाएं तो यहाँ रोजगार का सृजन बढ़ेगा और लोग मुख्य धारा से नहीं भटकेंगे। मेरा नाम अफजल अंसारी है। मैं मेराल गढ़वा क्षेत्र से निवास करता हूँ। यहाँ पे जब हमारे ट्यूशन का टाइम समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं सुबह। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का क्लाइमेट देख करके। एक तरीके से हमारे जो दिमाग में पॉजिटिविटी रहता है वो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। और जो एक्सरसाइज भी करना रहता है हम यहाँ पर आकर के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। और शांत माहौल है यहाँ पे। पार्क का मतलब ही होता है शांत माहौल। एक तरह से बैठ करके पढ़ने में अच्छा लगता है। आपको यहाँ पर कैसा लगता है? हमें बहुत ही अच्छा लगता है सर। यहाँ पर बैठ करके पढ़ते हैं। जब ट्यूशन का टाइम समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर आते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं। उसके बाद फिर विद्यालय का समय होता है तो विद्यालय जाते हैं। दरअसल मुख्य धारा से भटकने का बड़ा कारण होता है रोजगार का नहीं होना। यदि रोजगार मिल जाए तो लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। वे अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण कर सकेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा का लाभ भी वे उठा सकेंगे। सरकार से सबकी यही उम्मीद रहती है। मेरा नाम दिलकश आलम है। हम गोविंद हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अभी 12th हम साइंस कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ कभी आए नहीं हैं, अभी हम पहली बार यहाँ आए हैं। तो यहाँ का सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि कहना ही नहीं है। जब भी हम कभी अगर मतलब टेंशन में रहते हैं या पढ़ाई का डिप्रेशन होता है तो यहाँ तो घूम फिर लेते हैं। आप पहले कहीं दूसरी जगह पार्क में घूमे थे? नहीं, पहले कभी किसी पार्क में नहीं गए हैं। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम तो आने वाले नहीं थे, फ्रेंड लोग बोले कि चलिए घूमने के लिए, तो हम तो घूम लिए। लोगों को कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम कर रहे हैं, अगर इसमें अब कोई भी काम करने में कोई अगर परेशानी है, अगर मतलब आपका ब्रेन में किसी तरह की तरीके का मान लीजिए अगर टेंशन है तो आप यहाँ घूम के अपना टेंशन ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले कहीं हम पार्क में घूमे नहीं थे। ये पार्क में आए हैं तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम ये इतना अच्छा पार्क देख रहे हैं यहाँ रह के। और लोगों को भी यहाँ आना चाहिए, यहाँ घूमना फिरना चाहिए कि आपके आसपास इतना अच्छा पार्क बना है। तो देखा आपने किस तरह शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही बच्चों को भी एक माहौल मिल रहा है और यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। इस पार्क में जाकर के स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में अब हम आपको लेके चलते हैं गढ़वा जिले के जाटा गांव और यहाँ चलेंगे हम आंगनबाड़ी और आपको दिखाएंगे कि कैसे कभी ये भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। कहते हैं ना कि अगर आप
किसी भी माहौल को बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, तो बच्चों को जागरूक होना, बच्चों को सही शिक्षा देना बेहद ज़रूरी है। और आज यहाँ के आंगनबाड़ी में यही काम किया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपना ख्याल कैसे रखना है ये भी उन्हें बतलाया जा रहा है। समय समय में दवाइयाँ भी उन्हें दी जा रही है और किशोरियों को भी बताया जा रहा है कि वो भी अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं, खुद की देखभाल कैसे कर सकती हैं और बच्चों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से सैया से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि कैसे बच्चों का ख्याल रख रही हैं और कैसे बच्चों का विकास कर रही हैं। नक्सल प्रभावित गढ़वा जिले के जाटा में आंगनबाड़ी केंद्र से ग्रामीणों और उनके बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र एक सरकारी केंद्र है जहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। देखभाल के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में शिशुओं के पोषण सहित उचित आहार, खेलकूद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहती है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं जाटा गढ़वा में। जैसा कि हम जानते हैं दर्शकों कि जाटा पहले एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, पर आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आइए हम यहाँ के बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका विकास किस तरीके से हो पा रहा है। मेरा नाम राना तबस्सुम है। मैं महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जाटा पंचायत मेरे केंद्र अंतर्गत आते हैं। जाटा पंचायत ये फर्स्ट जाटा आंगनबाड़ी केंद्र है। इस केंद्र को सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में चयनित किया था, जिसके तहत काफ़ी खिलौना और बाकी भी सामग्रियाँ दी गई है, जिससे बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस आया है। अब हमको आंगनबाड़ी में बच्चों को लाने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता, बच्चे अपना साथ समय आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ आने के बाद उनको समय से भोजन के साथ साथ खेलने के लिए भी मिलता है। और प्लस यहाँ की सेविका भी काफ़ी एक्टिव है, वो बच्चों को जहाँ तक हो सके खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने की भी कोशिश करती है और अक्षर ज्ञान का भी कोशिश करती है, क्योंकि बगल में स्कूल है। तो जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे का उम्र पूरा होता है, वो स्कूल में नामांकन भी ईजिली हो जाता है। तो अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है, तो हम लोग बच्चों को 2 टाइम स्नैक्स देते हैं और 1 टाइम में उनको खिचड़ी मिलता है या फिर दाल भात सब्जी भी कभी कभी बनता है। मैंने जिस तरह का मेनू है उसके हिसाब से सुबह के टाइम में बच्चों को बादाम और गुड़ दिया जाता है। जैसे ही बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं वो 8 साढ़े 8 तक दे दिया जाता है। अभी ठंड के कारण बच्चे थोड़ा लेट से 10 बजे तक आ रहे हैं, तो वो बादाम और गुड़ का स्किप कर देना होता है, क्योंकि 2 बार बच्चे तो खा भी नहीं पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर से खा के आ रहे हैं। तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि 9 साढ़े 9 तक 10 बजे तक बच्चों को हलवा दे दे। सूजी का हलवा बच्चों को दिया जाता है 10 बजे तक। जिस तरह का बच्चे कोशिश करते हैं खाने के लिए, जिस तरह का डिमांड करते हैं, उस तरह का हम उन्हें देते हैं। अभी बच्चों को ठंड काफ़ी है, बच्चे थोड़ा लेट से आ रहे हैं, तो अभी बच्चों को हलवा दिया जा रहा है। वो सूजी का हलवा खा रहे हैं। इसके बाद बच्चों को चूँकि गेम पीरियड है आज, खाने के बाद उनको हम जहाँ भी मॉडल केंद्र है, जहाँ भी खिलौने हैं, जिन केंद्रों पर खिलौने नहीं हैं, वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्यावरण से प्राप्त मिट्टी का खिलौना बनाकर या फिर फूल पत्ती के माध्यम से, ये जो भी हमारे आसपास मौजूद है उसके माध्यम से बच्चों को खिलाएं। तो कोशिश रहता है हमारा कि नाश्ते के बाद बच्चों को हम लोग थोड़ा देर आधा घंटे के आसपास उसको खेलने के लिए छोड़ें, ताकि वो बच्चे अच्छे से खेले, उसके बाद फिर थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर सके, अक्षर ज्ञान कर सके। तो अभी बच्चे हलवा खा रहे हैं, इसके बाद खेलने के लिए लोग तैयार है, काफ़ी एक्साइटेड है। हाथ धो रहे थे अभी लाइन लगा के, तो वो लाइन लगाने के लिए भी इन लोगों को बोला गया कि तुम लोग ट्रेन बना दो, तो फटाफट लाइन लग गए ट्रेन के नाम से। तो बच्चों को बस यही मकसद है कि उनको खिलाएं। तो हम इसके अलावा आंगनबाड़ी बच्चों को सामाजिक और सामरिक योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है। आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित होता है और इसका महत्वपूर्ण योगदान बच्चों के सामाजिक सुरक्षा और विकास में होता है। आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, खेलकूद और संपर्क साधने की सुविधा मिलती है। मॉनिटरिंग करने के लिए एक तो विभाग का पोषण ट्रैकर एक ऐप्स है, हमारा विभागीय ऐप्स है, जिसके माध्यम से हम पर डे बच्चों की उपस्थिति, आंगनबाड़ी खुला या नहीं खुला, और अब तो फोटो भी कैप्चर होकर भेजा जा रहा है, तो उस हिसाब से मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा है, हम लोग अपना पर्सनल लेवल पे सभी सुपरवाइजर लोग को आदेश प्राप्त है, और ऐसे भी हम लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं सेक्टर वाइज। व्हाट्सएप ग्रुप पे पर डे सेविका केंद्र खोलने के बाद वो बच्चों का
फ़ोटो कैप्चर करके भेज देती है, जिससे हम लोग ये देख लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खुल गया है, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं हैं, बच्चे आए हैं। अगर नहीं आए हैं जिन केंद्रों पे बच्चे, तो सेविका को हम लोग फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते हैं कि किन कारणों से बच्चे नहीं आए हैं। अगर जेन्युइन कारण है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ ऐसा है कि जैसे पब्लिक ने नहीं भेजा या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, तो उन केंद्रों पर हम लोग तुरंत कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ और पब्लिक से बात करें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। और जो केंद्र रेगुलर चल रहे हैं, अच्छे से बच्चे आ रहे हैं, तो वो तो सेविका चला ही रही हो, देख रहे हैं कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम लोग कर लेते हैं। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में हमने ये देखा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जैसे सभी को नहीं बनाया गया था, कुछ केंद्र मांगे गए थे हमसे कि भाई किन केंद्रों को आप मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बना रहे थे। तो अभी बहुत सारे केंद्रों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स ही नहीं है, किराए के मकान में चल रहा है, कहीं झुग्गी झोपड़ी में चल रहे हैं। तो हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर पे जिन केंद्रों का अपना बिल्डिंग था उन्हें ही प्रीफर दिया, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास रहेगा तो बाकी सुविधाएं देने में इजीली होगी। तो इसके तहत ही जाटा में देखे कि हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो हमने यहाँ मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र इनका दिया। फिर यहाँ पे काफ़ी खिलौना भेजे गए हैं, अंदर में दीवार लेखन वगैरह भी पूरा हुआ है, आप अंदर चल के थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर बहुत सारे सामान यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म्स दिए गए, स्वेटर्स तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराएंगे। तो और हम लोकेशन भी देख लेते हैं कि बिल्डिंग के साथ साथ उस एरिया में लोकेशन में कितना डिमांड है आंगनबाड़ी केंद्र का। कुछ क्षेत्रों में है कि बिल्डिंग भी बने हुए हैं बच्चे, लेकिन वहाँ के माने वहाँ पे डिमांड नहीं है, संपन्न लोग हैं, वहाँ बच्चे नहीं भेजते आंगनबाड़ी में, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो उन केंद्रों पर नहीं फोकस करके जिन केंद्रों पर बच्चे भेजना चाहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस है, जहाँ पब्लिक चाहता है कि मेरा बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पर जाए, उन केंद्रों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। और बाकी केंद्र जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे हम लोग पर्सनली सुपरवाइजर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे कम है तो वहाँ पे अवेयरनेस करें, लोगों को समझाते हैं कि प्ले स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में कोई खास अंतर नहीं है, बस सोच का अंतर है। अगर हम सोच बदल दें तो हमारी सेविका भी इतनी सक्षम है कि वो जो प्ले स्कूल के टीचर जितना सिखाते हैं उतना हमारी सेविका सिखा सकती है। यहाँ वे उचित आहार प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा भी यहाँ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। टीकाकरण तो नियमित रूप से हर मंथ होते ही है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा आरटी पैकेट हमारा रेडी टू ईट दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को, धात्री को, अब कुछ दिनों में किशोरियों का भी चालू होने वाला भी नहीं मिल रहा। और 6 माह से जो 3 वर्ष के बच्चे हैं जो अभी घर में हैं, तो उन बच्चों को आरटी पैकेट मिलता है। आरटी पैकेट के माध्यम से हम उनको पोषण के प्रति करते हैं, वो आरटी पैकेट कैसे खाना, अवेयरनेस भी वगैरह करते हैं हम। उसके अलावा हम लोग हर महीने सीबी कार्यक्रम करते हैं, सामुदायिक सहभागिता के तहत सीबी के तहत वो कार्यक्रम होता है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। उसमें भी 5 तरह के कार्यक्रम करते हैं, जैसे गोद भराई हो गया, मुजुठी हो गया, स्कूल शिक्षा बच्चों का नामांकन हो गया, सुपोषण दिवस हो गया और स्वास्थ्य दिवस हो गया। इस तरह का 5 तरह के कार्यक्रम हम लोग महीने में 2 बार कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। इससे पब्लिक के बीच काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, मतलब शुरू हो गई है। प्लस टीकाकरण के साथ साथ किशोरियों को 14 से 18 साल की किशोरियां हैं, उनको सरकार अभी कोशिश कर रही है कि उनको भी आरटी पैकेट उपलब्ध कराए। फिलहाल उनको आयरन की गोली मिलती है जो वीक में एक बार वो खाती हैं, बाकी किशोरियां तो स्कूल में खाती हैं। इसके अलावा बहुत तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारे विभाग की तरफ से चल रहे हैं, जैसे किशोरियों के लिए अभी 8 क्लास से लेके 12th क्लास तक और प्लस 18 से लेकर 19 साल की किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो उनको राशि मिल रही है, जिससे उनको पढ़ाई करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। हम पहले तो सरकार प्रथम और द्वितीय गर्ल्स को दिए थे, हम लड़कियों को दिया गया था, लेकिन अभी सभी लड़कियों को दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी गांव में देखने लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो भी 8 क्लास लड़की है उसको लेके 12th तक के पढ़ने वाली लड़कियाँ प्लस 18 से 19 साल जिनका वोटर ID बन गया। अभी हम देख रहे हैं हमारी सेविका BLO भी है, हम भी BLO सुपरवाइज़र भी हैं। अभी DC साहब ने बताया था कि जिस तरह से गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक वोटर ID जनरेट किए गए हैं, क्योंकि हमने जितनी भी किशोरी लड़कियां थी जिनका 17 साढ़े 17 हो रहा था, जो कट ऑफ एज था अक्टूबर 17, वो कट ऑफ एज की सारी लड़कियों को BLO ने उठा लिया और सबका बना दिया वोटर ID, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे यहाँ की जितनी भी 18 से 19 साल की लड़कियाँ थी सभी को हम लोग सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 20,000 रुपये दिलाने में सक्षम रहे। अब उनको एक लड़की को अगर 20,000 रुपये मिलता है पढ़ाई के लिए, उनको कुछ करने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हें स्वस्थ वातावरण और पौष्टिक आहार मिलता है। कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक मायने में आंगनबाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है।
हमारा नाम है कलावती देवी। जाटा फर्स्ट नंबर में है सेंटर, मॉडल सेंटर हमारा है। और केंद्र के नाम 8 बजे आते हैं। क्या क्या करते हैं? 8 बजे आने के बाद फिर सेंटर खुलने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। लगाने के बाद बैठाते हैं बच्चा लोग के दरी उरी जीज ठा के। फिर उसका बाद हलवा उलवा देते हैं 9 बजे के। फिर खिचड़ी उचड़ी बना के देते हैं 12:30 बजे खिलाते हैं। खिला उला के फिर भेजते हैं 1 बजे। हाँ, साफ सफाई के सबका ध्यान है, देते हैं। हाँ, देते रहते हैं, सफाई करते हैं। जिसको भाई अब फाटल उटल पहन के आते हैं तो उसको मम्मी के बोलते हैं जो साफ़ सफाई करके भेजिएगा केंद्र में। हाँ, नाखून उखून काटते हैं, देखते हैं, बाल उल झाड़ते हैं। अब यह सब करते हैं। चलने के लिए यह गाड़ी है, अथी रिक्शा लेके है गाड़ी, अथी है, घोड़ा है और भुचेंग है, घसकौअल है, ये सब खिलाते हैं। महीना में एक बार होता है टीकाकरण के दिन, उसका फिर महीना में देते हैं रिपोर्ट भर के। सब बच्चा के वजन कितना है, कितना पौष्टिक हुआ है। हाँ, टीकाकरण महीना 3 दिन में होता है। तो दर्शकों, देखा आपने गढ़वा जिले की कहानी। कभी ये भी क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकार की योजनाएं यहाँ धरातल पर उतर रही हैं। यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर अपना भविष्य बदलना है तो बच्चों को भी जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ आंगनबाड़ी में यही काम किया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी नया सवेरा जल्दी आए। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए हैं तो सही रास्ते पे आएँ, क्योंकि हर एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी का भी आपका इंतज़ार करती है, हम सब का इंतज़ार करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।